वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है पूरे देश में बहस छिड़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। हम जानते हैं पटना के प्रबुद्धजनों का जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि जहां कुछ राजनीतिक दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ दल जो है, हालांकि सरकार तो जरूर इसके समर्थन में है चूँकि सरकार ही बिल लेके आई है, लेकिन पटना के प्रबुद्धजन का जो है इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है ये हम जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में कितना कारगर होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। वन नेशन वन इलेक्शन का इलेक्शन की बातें कही जा रही हैं, क्या लग रहा है देश हित में ये कितना कारगर साबित होगा? कारगर, देश प्रगति की ओर जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छी बात है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही नारा दिए थे, हम लोग नहीं नारा दिए थे। जो लिखे थे संविधान को उन्होंने सही सोचकर लिखा था और सही बात कहे थे, और होना ही चाहिए। इसमें सरकार का वित्त, कर्मचारी, पुलिस, जितने लोग हैं इस माने चुनाव में लगते हैं, वो सब लोग को आज़ादी मिलेगी और बहुत कम पैसे में देश का भविष्य और विकास बदल जाएगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। अब उनको समझे नहीं आ रहा है, ललटेन युग में जी रहे हैं। अच्छा है पंजा दिखा के जी रहे हैं, उससे क्या मतलब? और पंजा दिया है हाथ काम करने के लिए ना, दिखाने के लिए नहीं। हमारे इलेक्शन की बातें कही जा रही हैं, क्या लग रहा है कि देश हित के लिए कितना सही होगा? देखिए, भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ जो है जो भी काम होगा सच्चाई पे, और मोदी जी जो भी कर रहे हैं विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से जो भी फायदा जनता को होगी वो स्पष्ट होगी और ट्रांसपेरेंट वर्क हो ऐसे, इसके लिए वो लगे हुए हैं। बहुत लोग लगे हुए हैं विपक्षी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे, और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तब तक सबसे नीचे तबके को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए उसको भी फ़ायदा पहुंचे, इसके लिए सारा वर्क को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन करके वो सारा देश को एक विश्व गुरु और एक शांति प्रिय और जो भी जो कम पूंजी में अच्छा काम हो वो देश के लिए वो कर रहे हैं, और उससे होगा। कैबिनेट के मंजूरी मिल गई, बहुत ही शुभ संकेत है भारत के जनतंत्र के लिए, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो जाने से काफ़ी बहुत ही अरबों खरबों में पैसा भी बच जाता है। जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, हमेशा इलेक्शन होता रहेगा तो बहुत खर्च है। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो ठीक है। 27 में फिर लोकसभा हो रहा है, और 27 में फिर लोकसभा होगा तो और सारा विधानसभा एक साथ हो जाएगा, लोकसभा एक साथ हो जाएगा। उससे एक और क्या अच्छा रहेगा कि फिर जो हारा हुआ पार्टी रहेगा वो 5 साल के लिए बेरोजगार हो जाएगा, तो वो बैठ के इंतजार करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि उन लोगों को हमेशा रोजगार चाहिए ना, हमेशा इलेक्शन होते रहे। बोले तो अभी कि सारा 5 साल के लिए उन लोग बेरोजगार हो जाएगा, तो इसीलिए उन लोगों को खराब लग रहा है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। धन्यवाद। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या देश के लिए कितना सही होगा? वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पहले भी देश में लगभग 15 वर्षों तक राज्य विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ होते थे। बाद के वर्षों में ये नहीं हुआ, लेकिन अगर होता है इससे तो देश को बहुत फ़ायदा होगा, और वो रुपया का फ़ायदा होगा देश को। और ये मोदी के अभी मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में पास हो गया है, और मोदी जी अगर करेंगे तो करेंगे, दूसरा से हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत समस्याएं आएगी, उसको निपटना पड़ेगा और कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। इस अधिनियम को लागू करने के लिए, इस नियम को लागू करने के लिए कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये मोदी इसके लिए सक्षम है। क्योंकि इससे एक चुनाव बीतता है, दूसरा चुनाव आ जाता है, और उसके बाद होता है कि ये आचार संहिता लग गया, कोई काम नहीं हो पाता है। लोग जाता है 5 साल के लिए काम करने के लिए जीतता है, और आचार संहिता में 2 साल चला जाता है, कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा केवल है, लेकिन डिसीजन कड़ा लेना पड़ेगा, जो कि हमें उम्मीद है कि मोदी जी ये डिसीजन लेके रहेंगे।
बोलिए। क्या देश में एक देश एक चुनाव संभव है? संभव ही नहीं, पूर्णतः संभव है। जब आपका देश को आज़ादी मिली थी, उसके बाद 1952 में पूरे आपके देश में एक साथ हुआ 52, 57, 62 और 67। ये 4 बार पूरे इंडिया में लोकसभा विधानसभा के एक साथ इलेक्शन हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश 1967-68 में 68-69 में कुछ विधानसभा भंग हो गई। उसके बाद से सिलसिला टूट गया और 1971 में लोकसभा भंग हो गई। उसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन जो होता था वह छूट गया। नहीं तो हमारे के यहाँ 1952 से लेकर 1967 तक 4 गो लोकसभा हुआ, जिसमें पूरे राज्य और देश एक साथ इलेक्शन होती थी। कोई नई बात नहीं है। हाँ, अब पुनः इसको लागू करने के लिए मोदी जी जो बिल लाए हैं अति सराहनीय है। यह होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट में कभी न कभी हमेशा इलेक्शन होती है, जिससे विकास कार्य बाधित होता है और योजनाएं लंबित हो जाती है और अधिक मानव बल, श्रम बल और धन बल की खर्चा होती है। जो हमारा आम जनता की जो पैसा टैक्स जो विकास योजना में लगता है वो हमारे चुनाव में खर्च हो जाती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन अति उत्तम है। और जो नेता इसका विरोध करते हैं उनसे पूछिए कि 1952, 57, 62 और 67 में कैसे इलेक्शन हुई। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है अब वो कही जा रही है, हालांकि इसका कुछ राजनीतिक दल विरोध भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? देखिए, देश की जनता का जो पैसा खर्च होता है, चुनाव बिहार में हुआ तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है, यानी विभिन्न देश के विभिन्न राज्य में चुनाव बारी बारी जिसका टर्म जैसे पूरा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं, ये पैसा देश की जनता की पैसा है। तो मान लेते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक चुनाव की बात हो रही है। तो अगर जनता की पैसा और जनता की गाढ़ी कमाई सरकार बचाने का प्रयास करती है और वो जनता के विकास में यदि लगेगा तो बिहार से लेकर देश मजबूत होने का काम करेगा। लेकिन सब लोगों को इस पर सहमति होना चाहिए, सब लोगों का राय विचार होना चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सभी को राय ली जानी चाहिए, क्योंकि देश का तभी विकास होगा जो और कोई भी सरकार यदि विकास का काम करती है तो वो सरकार के प्रति विपक्ष का भी ये बनता है, फर्ज बनता है कि विकास की चर्चा होनी चाहिए। ऐसे तो जो हुकूमत में सरकार है वो जनता का विकास करती ही है। तो मेरा तो मानना है कि जनता की पैसा बचे और जनता के विकास में पैसा लगे, वही कारगर होगा। क्या लग रहा है देश हित में वन नेशन वन इलेक्शन कितना सही होगा? बहुत सही होगा। जो देश पे जो आर्थिक खर्चा जो बोझ बनता है, कभी 2 महीना के बाद वहाँ, 6 महीना के बाद वहाँ, 5 साल 2 साल के बाद वहाँ जो चुनाव होता है, एक बार जब चुनाव होगा पूरे देश में तो देश का जो खर्चा है आर्थिक मजबूती मिलेगा, खर्चा बचेगा। हम लोग तो चाहते हैं, भारत की जनता चाहती है कि वन नेशन वन हो, चुनाव हो, एक बार हो पूरे देश में चुनाव, माने लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत स्तर का चुनाव एक बार अगर हो तो देश का आर्थिक मजबूती मिलेगा, खर्चा कम होगा देश का। लेकिन फिर भी देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। विरोध करने वाला को क्या कहिएगा, हर तरह के लोग हैं देश में, कोई विरोध करेंगे जिनका समझ में नहीं आता होगा, देश का बर्बादी चाहते होंगे, वो विरोध करते होंगे। हम लोग तो देश का हित के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि देश हित के लिए खर्चा कम हो, एक बार चुनाव होगा, सारे लोग जो परेशानी होती है चुनाव से उन लोग को एक ही बार होगा, इसलिए देश हित के लिए यह काम बढ़िया है। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कही जा रही हैं, क्या लग रहा है देश हित के लिए कितना सही होगा ये? देखिए, पूरा 140 करोड़ देश की जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रही है कि जिन्होंने रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी जो गठित की गई है और वो जो 62 दलों से
जो रिपोर्ट लिया उसमें 32 जो है दल जो है इस वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में दिया। 15 जो है वो कहे कि नहीं हम नहीं जानते, और 15 जो है विरोध में दिए। मीन्स कि आप 50% से ज़्यादा लोग सपोर्ट किए। और ये देखिए कि 1952 से लेकर के और 1967 तक पूरे देश में एक साथ चुनाव होता था, चाहे वो विधानसभा और लोकसभा के साथ चुनाव होता था। लेकिन जब 1967 के बाद जो पहला बार जो है केंद्र जो कांग्रेस सरकार थी उस समय जो जिस तरह से डिस्टर्ब किया उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद चुनाव शुरू हो गया। आज जो इस तरह का जो हालात बना हुआ है, हर 6 महीना पर ये रिपोर्ट है कि हर 6 महीना पर देश में कहीं न किसी राज्य में चुनाव होता है। एक जगह चुनाव होता है, उससे कितना बाधित होता था। अभी बिहार में ही देखिए, पैक्स का चुनाव हो रहा था, उसके बाद 4 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, फिर तिरहुत का स्नातक का चुनाव हुआ। ये बाधित होता है। और पूरे विश्व में जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि अगर भारत में अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो भारत का जो जीडीपी है वो 1.0 से लेकर के 1.5 तक जो है 1.5% तक जो है बढ़ जाएगा। देश का जो ज़रूरत है, विरोध वही लोग कर रहे हैं जो अपने परिवार का और अपने देश को जो है परिवार को लेकर के सीमित रहना चाहते हैं। लेकिन देश का जो मांग है वो ज़रूरी है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन, और सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो 4 पैटर्न पर जो पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद का समिति का रिपोर्ट जो दिया है उसके अनुसार से ये है कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, और जो पंचायत चुनाव है और जो है उसका 100 दिन के अंदर में इसको चुनाव करा लेना है। तो ये देश के लिए ज़रूरी है, और पूरा देश की जनता चाह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एनडीए कमेटी में इसका जितना जल्द से जल्द हो वो देश के लिए अच्छा रहेगा।